एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशंस को साझा करेंगे, तो वीडियो एंड तक पूरा ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगा। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण और इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट्स हैं, इससे क्या इम्पैक्ट एक ह्यूमन लाइफ पर पड़ेगा, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, हम इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से समझिए। चंद्र ग्रहण जो कि उपछाया का लग रहा है, इसके जो सूतक काल के मायने होते हैं, एक तो वो डिनाई हो जाते हैं, सूतक काल नहीं लगता, और जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इस बात को आप समझ लें। चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण लेकर आ रहा है, जिसका हमारे देश पर कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब भी किसी चीज का सूतक काल नहीं लगता, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। तो हर चीज ओपन रहेगी और आप पूजन अर्चन, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप घर में अपने जो भी पूजन है, अर्चन है, जिस प्रकार से भी आप अपना पूजा का वर्शिप का प्रोसेस करते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का वक्त क्या रहेगा? लगभग 8:35 से लगभग 8:30 बजे से मॉर्निंग में 5 जुलाई संडे रविवार को लगभग 11:15 बजे तक। ठीक है, लगभग 11:15 बजे तक इसका इफेक्ट रहेगा, और थोड़ी सी जगह पर इसका 11:15 बजे तक इफेक्ट बताया गया है। तो लगभग ये 2.5 घंटे, 2.25 घंटे के ट्रांजिट पे रहेगा, और इसका पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल की, तो इन द ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आप इसका अमेरिका के अंदर और यूरोप की कुछ कंट्रीज के अंदर इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उपछाया चंद्र ग्रहण का। नॉट इन इंडिया, उसका कहीं भी सूतल काल मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो भी शुभ कार्य हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, जाहिर सी बात है उस दिन, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम बहुत ऑस्पिशियस काम करते हैं, गुरु बनाते हैं, अपने गुरु धारण करते हैं, गुरु का दिया गया जो नाम मंत्र है उसको करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो ओकेजन है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से मनाएं और जीवन के अंदर अपनी शुभता, ऑस्पिशियसनेस को ग्रहण करें। चंद्रमा का जो कि प्रभाव ही नहीं है, उपछाया चंद्र ग्रहण का जो कि प्रभाव नहीं है, पर इसको कहते क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, लेकिन एक सीध में नहीं आती, दैट वाज कॉल्ड उपछाया। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन्स है कि 5 जुलाई को हम अपने घर के जो मंदिर हैं, पूजा के जो स्थान हैं, उनको ओपन करें या उनको बंद रखें। तो मेक श्योर कि उस दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल मान्य नहीं होता, वरना 9 घंटों के आसपास का सूतक काल इसमें लगता है। तो आप अपना बिल्कुल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप स्नान आदि करके अपना जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। ये 2.5 से 2.25 घंटे अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 8:30 बजे से इस ट्रांजिट को चलेगा। और इस बीच में भी अगर आप चाहें इसको और शुभ बनाने के लिए, मैं आपको चीजें बता देता हूँ। आप कोई भी जो मंत्रा है, वैसे तो गुरु पूर्णिमा है, आप अपनी पूजन अर्चन जो भी आपका वर्शिप का प्रोसेस है, अपनी जो भी पूजा है उनको आप करेंगे ही। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको दान स्वरूप कुछ करना है, क्योंकि जो कि ग्रहण है, तो ग्रहण के बाद लोग दान करते हैं, लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट हम दान कर ही दें, चाहे वो उपछाया चंद्र ग्रहण क्यों ना हो। तो दान के स्वरूप में आप सिर्फ चावल निकाल सकते हैं। ठीक है, दान के स्वरूप में जब ये दान का पूरा ट्रांजिट कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 बजे के बाद में, 12, 12:30, 1 बजे के बाद में गुरु पूर्णिमा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो 12 बजे के बाद में अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो आप एक छोटा सा बाउल लेके उसमें चावल रख के, कुछ पैसे रख के, अपने बच्चों के हाथ से, अपने हाथ से उसको निकाल सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण का इफेक्ट खत्म हो जाएगा लगभग दोपहर को, तो उसके बाद आप गंगा जल के छींटे भी मार सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। वैसे बैक्टीरियल इफेक्ट तो नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, सूतक काल भी नहीं है, पूजन वगैरह सब कुछ कंप्लीट एज इन सेम प्रोसेस होगा। लेकिन फिर भी अगर लोगों को और भी ज्यादा ऑस्पिशियसनेस चाहिए, लोगों को और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें चाहिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप गंगा जल के अंदर थोड़े से लेमन के बूंदे डाल के उसको घर के अंदर छिड़क सकते हैं। तो उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस मिलेगी। और आप इन द पीरियड ऑफ ग्रहण, तो मॉर्निंग में आप जल्दी स्नान आदि कर लें, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है, साथ में गुरु पूर्णिमा भी है। तो गुरु पूर्णिमा का ऑस्पिशियस जो डे है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में, 6 बजे के आसपास स्नान आदि से आप फ्री हो जाएं, और अपना जो पूजन है जो गुरु पूर्णिमा का है उसको कंप्लीट करें। साथ में जब ग्रहण काल कंप्लीट हो जाए, तो आफ्टर द ग्रहण काल आप उस चीज को दान स्वरूप दोपहर के वक्त में चावल, और साथ में अगर कोई भी चीज आपको दान रूप में करनी है वो कर सकते हैं। चावल उसमें डाल दीजिए, क्योंकि चावल का कंसर्न दान के साथ होता है चंद्रमा के। ठीक है, चंद्र ग्रहण के अंदर। तो इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। साथ में आप कोई भी मन, जैसे किसी को मेंटली अगर बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर अगर है, तो वो ओम का उच्चारण करें इन द पीरियड ऑफ चंद्र ग्रहण और इन द पीरियड ऑफ गुरु पूर्णिमा।
तो वो किसी भी ओम को ले लें, किसी गायत्री मंत्र को ले लें, उसकी मालाएं करें और घर के सारे लोग कंबाइंड होकर के पूजा करें। उस दिन चंद्र ग्रहण है, प्लस साथ में गुरु पूर्णिमा का जो ऑस्पिशियस फेस्टिवल है जो देश दुनिया में मनाया जाता है बहुत धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है और ये बैक टू बैक 3 ईयर से सेम एज इट इज़ दोनों चीज़ें सेम डे पर बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। तो आप इस दिन का बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से लाभ उठाएं, अपने जीवन को खुशहाली से और हर पॉजिटिव जो भी हमारी लाइफ के ड्रीम्स हैं हर चीज़ से स्टेप बाय स्टेप पूर्ण करें। और इस तरीके से हम चंद्र ग्रहण का इफेक्ट ना होते हुए भी हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव इसके जो इम्पैक्ट्स हैं पड़े हमारे जीवन के ऊपर। और कोई भी चीज़ जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका जो मेंटल लेवल का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है, मन का स्वामी कहा जाता है ज्योतिष के अंदर। तो जब इसका इफेक्ट पड़ता है तो इंसान के मानसिक दबाव के अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव के चलते इंसान की बॉडी और उसके ऑरा पर इसका इफेक्ट देखा जाता है। जो कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ये उपछाया है, सूतक नहीं लग रहे, फिर भी आपको कोई मंत्र अगर इस पीरियड में जप करना है तो आप उसको मंत्र को जप कर सकते हैं, बिल्कुल एज ए सिस्टमैटिक वे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। वीडियो शेयर कर दे ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच वंस।